आज के इस वीडियो में हम एक डेड एलईडी बल्ब को ठीक करना सीखेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि बल्ब में क्या कमी है और किस प्रकार उसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम बल्ब को खोल कर देखते हैं, तो उसके लिए हम ये डिफ्यूज़र है, इसको डिफ्यूज़र को अलग करते हैं। ये मैंने डिफ्यूज़र को अलग किया और ये बल्ब को यहाँ पर लगाया। किसी भी बल्ब को जब ठीक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिजिकली उसमें कोई कमी नज़र आती है या नहीं आती। इसमें जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये एक एलईडी ब्लैक हो गई है। इस एक एलईडी की वजह से कोई भी एलईडी अर्थात पूरा का पूरा बल्ब कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि ये सभी एलईडी सीरीज में जुड़ी होती हैं। 9 वाट का बल्ब है तो ये प्रत्येक एलईडी 1 वाट की बनती है, तो 9 एलईडी 9 वाट। ये यहाँ पर जो पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्राइवर की पॉजिटिव सप्लाई आती है और ये जो नेगेटिव है यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई आती है। ये देखिए, तो एलईडी का ड्राइवर ठीक है। अब हम इस एक एलईडी को शॉर्ट करके देखते हैं। अगर ये एक ही एलईडी खराब हुई तो इसको शॉर्ट करने पर ये जल जाएगा, अर्थात ये कार्य करने लगेगा। चलिए ये भी कंफर्म कर लेते हैं। अगर एक एलईडी खराब हुई तो हम इस एक एलईडी को ही बदलकर आपको ये बल्ब ठीक करके दिखाएंगे। इससे हम ये भी सीख जाएंगे कि अगर किसी एमसीपीसीबी का मात्र एक एसएमडी खराब है तो हम उसको किस प्रकार बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, वो कार्य करता है या नहीं करता। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। और अगर ये ज़्यादा एलईडी खराब है तो हमें ये एमसीपीसीबी ही बदलना पड़ेगा। चलिए हम इस एलईडी को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने पर अगर ये सारी एलईडी जल जाती हैं तो ये फाइनल हो जाएगा कि ये एक ही एसएमडी खराब है। ये देखिए, शॉर्ट करने पर यह बल्ब कार्य कर रहा है, अर्थात ये एक ही एसएमडी खराब है। तो ये जो हमारी कमी है ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है कि इस बल्ब में केवल एक ये एसएमडी एलईडी खराब है। अब हम इसको ठीक करके दिखाते हैं। एमसीपीसीबी को मैं रेगुलेटर की सप्लाई से भी हटा देता हूँ। ये मैं इसके एमसीपीसीबी के मैं कनेक्शन हटाता हूँ। ये नेगेटिव मैंने हटा दिया और ये जो इधर का है ये पॉजिटिव है, ये मैंने इसको भी हटा दिया। देखिए ये जो पॉजिटिव है ये रेड लीड होती है, लेकिन ये हीट हो के इसका रंग उड़ गया है। देखने में ये वाइट लग रही है, लेकिन ये वाइट नहीं है, ये रेड है। रेड यहाँ पर पॉजिटिव है और ब्लैक यहाँ पर नेगेटिव है। चलिए मैं ये एमसीपीसीबी को टिक्की से अलग करता हूँ। ये मैं सबसे पहले इसके लिए हमें पेंच खोलने होंगे। ये 2 पेंच इसमें लगे हुए हैं, तो ये दोनों पेंच खुल गए हैं और ये एमसीपीसीबी को मैं उतार लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसे हटा लिया है। तो इसके पीछे ये हीट सिंक कंपाउंड लगा हुआ है, इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। ये एलईडी हमें उतारनी है, ये जिस पे ब्लैक सपोर्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा लिक्विड पेस्ट हम लगा लेते हैं। ये मेरे पास लिक्विड पेस्ट है और मैं इस पे थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट डाल देता हूँ, जिससे ये आसानी से उतर जाएगा। किसी प्लास की मदद से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये जो हमारी ख़राब एसएमडी है, केवल इसके बैक साइड को ही हम अपने आयरन पर रखेंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे रख दिया और ये थोड़ा सा हीट होने के बाद इसको आसानी से उतारा जा सकता है। देखिए, मैं अभी आपको ये देखिए, ये देखिए, ये कितनी आसानी से इसके ऊपर से उतर गया है। ये ख़राब है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब यहाँ से मैं 1-2 एलईडी उतारता हूँ और मुझे 1-2 एमसीपीसीबी पे और लगाना है। इस एलईडी को मैं यहाँ से उतार कर यहाँ लगा कर दिखाता हूँ। तो इस तरह हम बिना ही हॉट प्लेट के, बगैर एसएमडी स्टेशन के आसानी से
एलईडी को उतार सकते हैं और लगा सकते हैं। देखें, यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका जो एलईडी बल्ब है वो बहुत पुराना नहीं है, यानी 2 साल से ज़्यादा अगर वो पुराना है, फिर इस तरह एक एसएमडी बदलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप एक बदलोगे तो वो दूसरी ख़राब हो जाएगी, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपका जो बल्ब है और वो 1 से 2 साल तक यूज हुआ है, तो उसके एसएमडी बदलने पर वो अच्छे से काम करता है। तो ये देखिए, ये मैंने एक एलईडी उतारी, मैं एक और उतार लेता हूँ, ये मैंने एक और उतार ली और ये मैं एक और उतार लेता हूँ। ये देखिए, हम ऐसे आसानी से एलईडी उतार सकते हैं। 3 एलईडी मैंने उतार के रख लिया, मैं इसको एक तरफ रख देता हूँ। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात होती है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। ये जो बड़ा हिस्सा है ये नेगेटिव है और ये जो छोटा है ये पॉजिटिव है। इसी प्रकार एसएमडी एलईडी के पिछले हिस्से में भी ये चीज़ बनी होती है। ये देखिए, ये जो इसमें बड़ा पोर्शन है ये नेगेटिव है और ये जो छोटा है ये पॉजिटिव है। इसकी एक पहचान भी होती है, ये जो स्क्वायर है इसका एक सिरा नेगेटिव साइड से कटा होता है। ये देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये सिरा यहाँ से कटा हुआ है, तो ये भी इसकी पहचान होती है। ये यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। देखिए, ये यहाँ से कटा हुआ है, ये सिरा हमेशा नेगेटिव होता है। और ऊपर से भी ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाता है, ये जो बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव है, जो ये छोटा दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव है। तो इसी प्रकार हमें इसे रखना है, वरना तो ये फिर गलत लग जाएगी। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेता हूँ। और ये जो भी एलईडीज़ मुझे इसके ऊपर लगानी है, मैं उसको पहले ही अलग रख लेता हूँ और उल्टा करके रख लेता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे किस साइड से लगानी है। ये देखिए, ये देखिए, मुझे ऐसे लगानी है और मुझे ऐसे ही मैं इसको उठाऊंगा और बाकी सबको मैं अलग कर देता हूँ। ये क्योंकि ये सीरीज में जुड़ी होती है, ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस तरह ये जुड़ी होती हैं। तो चलिए, मैं इसको हीट होने के लिए आयरन पर रख देता हूँ और इसी अनुसार मैंने इसको फिर लगाना है। और इस सबसे बेहतर ये होगा कि आप उसे, इससे भी बेहतर ये है कि आप उसे पहले ही रख दीजिए और जैसे ही वो हीट होगी वो अपने आप ही इसके ऊपर सोल्डर हो जाएगी। बस आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखिए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर रख दी है और अब मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ। ये जैसे ही ये हीट होगा ये अपने आप इसके ऊपर चिपक जाएगी, सोल्डर हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि मैंने पेस्ट डाला हुआ है। तो ये इसके ऊपर जब लगेगी हमें अलग से दिखाई देगा। ये देखिए, ये लग चुकी है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं। मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही इसकी पोलैरिटी के अनुसार हम इसका कनेक्शन भी कर देते हैं। तो मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। ये लगा। अब हम इसका नेगेटिव हम लगा चुके हैं, अब इसका पॉजिटिव भी हम लगा देते हैं। ये पॉजिटिव पोर्शन भी इसका सोल्डर हो गया, ये नेगेटिव लग गया। चलिए अब चेक करके देखते हैं क्या ये काम करता है। तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको सीरीज में रखिए। सीरीज में नुकसान की संभावना नहीं रहती। सप्लाई देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम एक सिंगल एलईडी को भी चेंज करके अपने बल्ब को ठीक कर सकते हैं। अगर आप पूरा एमसीपीसीबी नहीं बदलना चाहते, कई बार ऐसा होता है कि ब्रांडेड कंपनी का एमसीपीसीबी होता है और उसकी मात्र एक एलईडी ख़राब होती है, तो उसके लिए हम दूसरा चेंज कर देते हैं कि जो कि अच्छी क्वालिटी का मार्केट में नहीं मिलता। तो उससे अच्छा है कि आप एक ही एलईडी उसकी चेंज कर दीजिए, फिर भी वो काम करता है। एमसीपीसीबी के नीचे गैप ना रहे तो थोड़ा सा हीट सिंक कंपाउंड भी मैं लगा देता हूँ। ये दोनों तरफ में थोड़ा थोड़ा कुछ इसमें पहले ही लगा हुआ है और ये मैं एक पेंचकस की मदद से इसके नीचे अच्छे से हीट सिंक कंपाउंड भी लगाना ज़रूरी होता है, ताकि इसके बीच में एयर गैप ना रहे। और एयर गैप रहने की वजह से इसकी हीट अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इस प्रकार ये देखिए मैंने यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड भी लगा दिया है। अब बस इसके दो हम पेंच लगा देते हैं
और ये यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो अब लगाते हैं हम इसके पेंच और हमारा एक पेंच लग गया और ये दूसरा पेंच। ये तो इस प्रकार हम एक बल्ब को मात्र एक SMD LED से चेंज करके भी रिपेयर कर सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर इसको चेक करके देखते हैं। अब मैं एक दूसरे एंगल से आपको इसे जलाकर दिखाता हूँ। एक बार फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। इस प्रकार मात्र एक SMD चेंज करके भी हम अपने बल्ब को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पूरा MCPCB आपके पास पूरा उपलब्ध नहीं है या फिर आप पूरा MCPCB नहीं चेंज करना चाहते, तो जो एक SMD LED ख़राब है, आप मात्र उसी को चेंज करके भी अपने बल्ब को ठीक कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल तथा ऑटो इलेक्ट्रिकल से संबंधित इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।